आज हम आपको एक ऐसे यूट्यूब सेंसेशन से मिलाने वाले हैं जिनकी वीडियो हर हफ्ते ट्रेंडिंग में जाती है जब भी ये वीडियो अपलोड करते हैं। और इनका कंटेंट हिंदी में तो होता ही है, लेकिन साथ साथ देसी कंटेंट भी होता है जो कि हरियाणा लैंग्वेज में होता है। तो हमारे संग खास बातचीत के लिए आज मौजूद हैं रचित रोझा। रचित, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, वेलकम। तो रचित, सबसे पहला सवाल यही है और हम सबसे यही करते हैं, सबसे पहला सवाल कि आपकी लाइफ शुरू कैसे हुई, कहाँ से आपने अपनी ज़िंदगी शुरू की? ज़िंदगी शुरू मेरी मतलब बचपन से ही मेरा एक ड्रीम था कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। बेसिकली मैं स्टडीज़ में भी बहुत ही अच्छा था, मेरे मार्क्स हमेशा फुल ही आते थे। फर्स्ट जो बोलते हैं क्लास में फर्स्ट आना, टॉप करना, तो वही वाला सिस्टम था। तो उस चीज़ से तो घर वालों को यही रहता था कि भाई पढ़ा लिखा के किसी कुछ बनाएंगे। पापा सोचते थे डॉक्टर बने, मम्मी भी फिर यही कि डॉक्टर बन जाए। और उसके बाद फिर मेरे को मगर डॉक्टर मेरे को नहीं बनना, तो कह रहे चल कोई नहीं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करियो, आईएएस बनियो, आईपीएस बनियो। वही मार्क्स के बेसिस पे वो यही जज करते थे कि अगर पढ़ाई में अच्छा तो कुछ अच्छा ही करें। बट मेरे को मतलब ये था कि ठीक है पढ़ाई में, अगर उस टाइम पे पढ़ाई करता था तो उसमें अच्छा था, बट मुझे कुछ अलग ही करना था। तो 7th क्लास में जब मैं था तो मेरा जो ड्रीम था, फर्स्ट टाइम मैंने जो सोचा कि मैं अपनी लाइफ में क्या बनूं, तो मेरे को आया कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। देन मम्मी को फोर्स किया बहुत कि मुझे क्रिकेटर बनना है, कैसे भी करके मैंने आस पड़ोस से पता लगाया कि कैसे बनते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं थी उस टाइम। तो पता लगा कि भाई एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, खेलना पड़ता है, फिर ऐसे लेवल्स पे पहुंचना पड़ता है। तो फिर मैंने 7th क्लास में एकेडमी ज्वाइन की, जो मैं 3 साल तक मैंने एकेडमी ज्वाइन की। काफ़ी सारे मैचेस खेले, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा। बट वही है, पैसा आ जाता है फिर सामने कि भाई पैसे लग रहे हैं, इतना इन्वेस्ट हो रहा है। अब घर वाले उस चीज़ में फिर ये मानते हैं कि इसकी बजाय अगर पढ़ाई कर लेता तो वो ज़्यादा बेटर है। ऊपर से फिर जैसे 10th मेरी पास आउट हुई तो साइंस स्ट्रीम मैंने ली। अब वही सारे रिश्तेदार आके बोल रहे घर पे कि आपके बच्चे ने तो साइंस लिया है, इसको तो इतना पढ़ना पड़ेगा, इसके पास तो टाइम नहीं मिलेगा खाने का भी, इसको सोने का टाइम नहीं होना चाहिए, आप इसको एकेडमी कैसे भेज सकते हो। तो एकेडमी से मैं हटा दिया गया, मतलब मेरा वहाँ से ख़त्म कर दिया गया सारा सिस्टम। बट 11th 12th की मैंने 11th में थोड़ा सा मेरा स्कूल चेंज हुआ, तो सर्कल मेरा चेंज हुआ, तो वाइब्स बदली मेरी थोड़ी सी, परफॉर्मेंस मेरी डाउन गई स्टडीज़ के मामले में। मेरे को मिले 59% 11th में, 1-2 सब्जेक्ट्स में तो पॉइंट पे पास था। तो उसके बाद क्या हुआ, 12th तक आते आते मुझे लग गया क्रिकेट। तो फिर मैंने सोचा यार अब ये नहीं होने वाला, उम्र देखो 16-17 हो चुकी है, अगर मैं 5 साल से लगातार खेल रहा हूँ तब जाके कहीं अंडर 19 अंडर 17 में नंबर आता है। 16-17 की उम्र हो ही चुकी है, क्या क्रिकेट अब। फिर उस टाइम पे थोड़ा ट्रेंड आ रहा था रैप का, काफ़ी रैपर्स ग्रो कर रहे थे, तो सुनता था मैं, सबको अच्छा लगता था। देन उसके बाद मेरे को भी शौक हुआ कि मैं रैप वगैरह करूँ, रैप वगैरह लिखूँ। तो मैं क्या करता, मैं क्लास में बैठा बैठा रैप लिखता रहता। उनको पढ़ गए, अपने फ्रेंड सर्कल्स में सुनाता था कि देखो भाई ये लाइनें तुम्हारे भाई ने लिखी है। तो कहते हो भाई बढ़िया है। अब मैंने फिर कोशिश की जानने की कि एक रैप सॉन्ग बनाने के लिए कैसे क्या करना पड़ता होगा। तो पता लगा कि भाई ये चीज़ चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए, म्यूज़िक के लिए, मिक्सिंग के लिए, मास्टरिंग के लिए। अब मैं घर वालों को बोलूँ क्या भाई, अब वो पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करने को राज़ी नहीं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास एक कंप्यूटर था जो कि 10th में मेरे को दिलाया था घर वालों ने। उस पे मैंने मतलब बेसिक कुछ एडिटिंग सीखी, थोड़ा बहुत म्यूज़िक एडिट करना सीखा, जैसा भी हुआ खुद से कुछ बनाया मैंने, खुद से रिकॉर्ड करके फ़ोन से मैं गाने रिकॉर्ड किए थे। तो वो सब मैंने बनाए, ठीक ठाक से थे। ऐसे तो मैं बोलूँगा नहीं कि बहुत बेटर मैंने कंपोजिशन कर दिया या बहुत तगड़ा रैप कर दिया, क्योंकि कुछ नॉलेज थी नहीं मुझे, बट एक शौक़ था कुछ अलग करना है। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसमें भी नहीं हो पा रहा, कुछ चाहिए कि जो मतलब इन सब फील्ड में तो चाहिए कि घर वाले सपोर्ट करे, इन्वेस्ट करे, वो थोड़ा सा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर कुछ आउटपुट चाहिए तो। फिर मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था। फिर चुपचाप से मेरे घर वालों ने मेरा 1 साल ड्रॉप कराया 12th के बाद कि आप करो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करो,
डॉक्टर के लिए तो मैंने साफ मना कर दिया था, मेरे को मेडिकल लाइन में जाना ही नहीं है। तो फिर ऑब्वियसली मैंने 11th में नॉन मेडिकल्स की स्ट्रीम चूज़ की। देन तो 11th-12th के बाद 1 साल मेरा ड्रॉप करवा दिया कि आप जेई के लिए, आईआईटी के लिए तैयारी करो। कह रहे डॉक्टर नहीं बनना तो कोई नहीं, तू इंजीनियर बन, बट वो भी आईआईटी है ऐसे अच्छे लेवल से। तो 1 साल मैंने ड्रॉप कराया। जेई मेंस तो क्लियर हो गया था, जिससे कि स्टेट लेवल की एनआईटीज़ वगैरह मिल जाती हैं, बट जेई एडवांस क्लियर नहीं हो पाया था आईआईटी के लिए। देन तो उसके बाद मैं मतलब जो मैंने 1 साल ड्रॉप किया था उसमें मैंने आईपीयू का भी एग्ज़ाम दिया था, तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो सोचा कि इसी में ले लेते हैं, दिल्ली में कॉलेज मिल जाएगा। तो फिर बीटेक में एडमिशन ले लिया। वो जो 1 साल था जो मेरा ड्रॉप ईयर था, अगर मैं मानूँ वो मेरी लाइफ का थोड़ा चेंजिंग पोर्शन सा था। उसमें ये हुआ कि मेरे पास मेरा पर्सनल सिस्टम था और इंटरनेट घर पे लगवा नहीं रखा था घर वालों ने, तो मैं छुप छुप के जियो की सिम्स लाता था खरीद के। मैं मतलब अलमारी से अपनी मम्मी की आईडी चुरा लेता, पापा की आईडी चुरा लेता। मेरा भी आधार कार्ड बना हुआ था, तो मेरे पास ही लगा लो 4 सिम थी जियो की। तो मतलब मेरे पास दिन का काफ़ी सारा डेटा हो जाता था। उस टाइम पे यूट्यूब का ट्रेंड आना स्टार्ट ही हुआ था। तो वहाँ से मैंने देखा कि यार ये भी फील्ड है एक, इसमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें हम खुद से कुछ भी करके अपलोड करते हैं, अगर ऑडियंस पसंद कर रही है तो ये भी ग्रोथ है, यहाँ पे भी फ्यूचर, यहाँ पे भी करियर है। तो वहाँ से मैंने देखा काफ़ी क्रिएटर्स को स्टार्टिंग में, तो मेरे को भी हुआ कि यार 2 चीज़ें मैं ट्राई कर चुका हूँ, नहीं हो पाया, कोई नहीं, यहाँ ट्राई करके देखता हूँ, मे भी हो जाए। तो अब इक्विपमेंट तो खैर इसमें भी चाहिए थे, लाइक कैमरा, माइक, ये सब। बट काफ़ी क्रिएटर्स को देखता था मैं कि वो फ़ोन से बनाते थे वीडियोस। ज़रूरी नहीं है कि आप हाई क्वालिटी कैमरा यूज़ करो या ट्राईपॉड वगैरह ऐसे मतलब इक्विपमेंट्स हो स्टार्टिंग में। तो मैंने देखा कि क्यों ना मैं भी फ़ोन से बनाऊं। तो वैसे स्टार्टिंग में सेल्फी कैमरास से हम वीडियोस बनाया करता था मैं, या ट्राईपॉड सेल्फी स्टिक्स से ऐसे थोड़ा सा एंगल ऐसे करके। तो जैसे भी वीडियोस बनी, मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा अच्छी थी या ज़्यादा बुरी थी, बट जैसा भी था मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। वही है, सपोर्ट तो किसी का मिला नहीं स्टार्टिंग में, तो आपको ही पता है कोई सपोर्ट नहीं करता। सब ने मतलब मेरे को भी बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था यार, अगर मैं अपने रिश्तेदारों में ये वीडियो शेयर करूँगा तो वो क्या बोलेंगे, क्या कर रहा है, इतना पढ़ाई में अच्छा है, ये सब छोड़ के क्या कर रहा है। तो बस शेयर करने की हिम्मत नहीं होती थी। बट फिर ना कहीं से क्या होता था कि आस पड़ोस में कुछ लोग होते हैं जो उन वीडियोस को मजाक के तौर पे इसको शेयर करते, देख फलाने का लड़का ये कर रहा है, फलाने का लड़का ये कर रहा है। दोस्त भी कुछ खास सपोर्ट नहीं करते थे, सब मजाक ही उड़ाते थे। घर पे बस मैंने बोल रखा था कि देखो मैं पढ़ रहा हूँ, साथ साथ मैं पढ़ाई में अपना लॉस नहीं होने दे रहा, मेरा शौक है, मुझे करने दो। इस चीज़ में उन्होंने थोड़ा अंडरस्टैंड किया कि देख भैया हमें तो पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए, बाकी तू कर ले, तुझे जो करना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरा इसमें आईपीयू में एडमिशन हो गया था, तो उस 1 साल में मैंने सीखा कि काम यूट्यूब पे कैसे होता है। उस 1 साल में मैंने एडिटिंग करनी सीखी। उस 1 साल में मैंने थोड़ा सा कंटेंट को पढ़ना सीखा कि कैसे क्या बनाना चाहिए, मतलब बहुत ही बेसिक, मैं नहीं कहूँगा मैं एडवांस हो चुका था, बहुत ही बेसिक। देन मैं कॉलेज में आया। अब कॉलेज में आया तो मेरे 6 महीने मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। कॉलेज में आया, फिर से सर्कल चेंज हुआ, फिर से सब लोग बदले, सब कुछ चेंज हुआ। तो यहाँ आके लगी वाई कि हाँ, तो यहाँ सब फिर वीडियोस का कोई माइंड में ही नहीं आया यहाँ पे अब कुछ करना है। मैं सच बताऊँ तो वो सपना फिर ऐसे लग रहा था कि छूट ही गया पीछे यार, वीडियोस का कुछ हो सकता है। माइंड में बस अब यही रहता था कि कॉलेज में है, मौज मस्ती करनी है, मौज काटनी है, और देखते हैं कहीं प्लेसमेंट हो जाती है तो अच्छी सी कंपनी में जॉब लग जाएगी, वरना तो क्या ही है। बस अब ये सपने रह गए थे जो कि कभी एक टाइम पे बहुत वास्ट हुआ करता था। बट फिर मैं ऐसे ही दिखा रहा था अपने फ्रेंड सर्कल्स में कि देखो भाई मैं बोला मैं भाई यूट्यूबर हूँ। कोई नया बंदा आया था, मैंने बोला मैं यूट्यूबर हूँ, तो कह रहा
अपने मन मेरे को बाद में बता रहा कि मैंने सोचा भाई यूट्यूब हो रहा बहुत तगड़ा पाएगा ये। फिर मैंने बोला चैनल दिखा, मैंने दिखाया, कह रहा बस 300 सब्सक्राइबर। तो कह रहा दोबारा बना ले, ट्राई कर ले, तेरे को आता है। मगर हाँ एडिटिंग आती है ये वो। तो फिर उस टाइम से दोबारा मैंने बनानी स्टार्ट की। मैं बाकी क्रिएटर्स के लिए भी ये चीज़ बोलूँ कि क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो है कि आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते जाओ डे बाय डे। प्लस में जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रेगुलरिटी। अगर आज के टाइम पे मैं जिस लेवल पे भी हूँ यूट्यूब पे, मैं 6 महीने काम ना करूँ, वेस्ट हो जाएगा वो सब। सारा तो नहीं पर काफ़ी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। तो आपने देसी कंटेंट चुना क्योंकि उस वक्त जब आप आए थे यूट्यूब पे तो उस समय अमित बढ़ाना भी अपनी एक लोकल लैंग्वेज लेकर के आगे चल रहे थे। तो कभी सोचा कि उनके संग कोलैब किया जाए या फिर उनसे आगे निकला जाए या अभी जिस लेवल पे वो हैं उस लेवल तक पहुंचा जाए? देखो जिस टाइम मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उस टाइम मतलब मैंने आपको बताया कॉलेज में आने के बाद, तो उस टाइम चल रहा था देसी कंटेंट बहुत। बट मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या रहता था कि देसी ना बनाऊं या ऐसी लैंग्वेज ना बोलूं, क्योंकि जो फ्रेंड सर्कल था मेरा कॉलेज का वो आप समझ सकते हो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। वो लोग थे थोड़े सिटी टाइप के जो अपने आप को ज़्यादा समझदार और पढ़े लिखे समझते थे। तो मुझे वो कल्चर सूट नहीं हो पा रहा था, तो मैं अवॉइड करता था, मैं ना बोलूँ, क्योंकि मैं अकेला बंदा इतने लोगों में अजीब लगता था। खैर करेंगे तो कुछ नहीं वो, बट एक वाइब मैच नहीं हो पाती थी। तो मैं उस टाइम बनाता था कॉमेडी वीडियोस। मेरे को फिर सजेस्ट किया कि आप देसी वीडियोस ट्राई करो ना, आप ओरिजिनली अपना कंटेंट दिखाओ, आप अच्छे से कर भी पाओगे, ओरिजिनलिटी में करोगे। मैंने सोचा हाँ क्या तो ठीक रहे, ट्राई करके देखते हैं। तो फिर मैंने बनाई, अच्छा रिस्पॉन्स रहा, काम करने में मज़ा आने लगा, काम इजीली भी होने लगा, चीज़ें पता थी हाँ यही तो करना है, जो बचपन से देखा है, बचपन से सीखा है, बचपन से सहा है, झेला है, यही तो करना है। तो वो चीज़ें दिखाते गए, वो चीज़ें सब अच्छा बनने लगा कंटेंट। वो स्टार्टिंग में मतलब इतना क्रेज़ हो गया कि भाई देसी कल्चर को दिखाया जा रहा है, देसी लोगों के लिए सपोर्ट में कोई बंदा उनकी लाइफस्टाइल को दिखा रहा है, वो क्या चीज़ें झेलते हैं वो दिखा रहा है। तो काफ़ी पसंद किया लोगों ने उस टाइम, तो खूब मज़ा आया। बाकी रही कोलैब की बात, तो होपफुली अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है तो आपको पता ही लग जाएगा। बाकी कंपटीशन तो देखो मैं ऐसे किसी से नहीं करता कि मेरे को इससे आगे निकलना है। मेरा हमेशा कंपटीशन खुद से रहता है कि अगर मेरा इस महीने का टारगेट ये था जो मैं अचीव करने जा रहा हूँ, तो मैं अगले महीने का टारगेट उससे बड़ा रखूँ। बस ये होता है कंपटीशन मेरा जो मैं अपने आप से करता हूँ। तो आपकी हर वीडियो जब भी आप डालते हैं वो ट्रेंडिंग में तो चली जाती है, अंडर 10 के आसपास रहती है आपकी सारी वीडियोस। तो कैसा लगता है कि वीडियो बनाई जब पता नहीं रहता कि ट्रेंडिंग में जाएगी या नहीं, बट अपना 100% आप देते हो, उसके बाद जब वीडियो ट्रेंडिंग में जाती है तो कैसा लगता है अंदर से, भाई मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ चुका हूँ? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं देखा करता था यार लोगों की वीडियो ट्रेंडिंग में जा रही है, तो मतलब एक ऐसी फीलिंग आती थी कि ये आदमी भाई विचित्र है, दुनिया में कुछ इसने अलग ही कर रखा है जो ये यूट्यूब ट्रेंडिंग पे आ रहा है। स्टार्टिंग में मेरी वीडियोस नहीं आती थी, ऐसे हर क्रिएटर की नहीं आती, जैसे जैसे टाइम के साथ ग्रो करता है उसकी फेस वैल्यू बन जाती है तो उसकी भी ट्रेंडिंग आने लग जाती है। अब जैसे मैं वीडियो डाल देता हूँ तो कोई तो 4-5 घंटे में ट्रेंडिंग 2 पे, ट्रेंडिंग 3 पे या 1 पे आ जाती है। बट कई बार क्या होता है वीडियो एक दिन तक ट्रेंडिंग नहीं आती, देन सडनली देखता हूँ कि सुबह उठा तो ट्रेंडिंग 2 पे, ट्रेंडिंग 1 पे। तो ये वाला सिस्टम चलता रहता है। बाकी देख के बहुत खुशी होती है कि हाँ अच्छा लगा। कि फिर ये होता है कि अब अगली वीडियो और बढ़िया बनाऊँ और तगड़ी बनाऊँ तो वो भी ट्रेंडिंग 1 पे ही आए। अगर कोई 2 पे आके अटक गई तो ये होता है कि 2 पे नहीं अगली 1 पे आनी चाहिए। तो कितना मुश्किल हुआ माँ बाप को मनाने में और फैमिली के संग और भी लोग जो जुड़े होते हैं रिश्तेदार, उनको समझाने में कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और मेरा आप लोग सपोर्ट करें? देखो बेसिकली मुझे अपने माँ बाप के अलावा किसी को समझाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। हाँ इतने अंडरस्टैंडिंग थे मेरे पेरेंट्स की, उन्होंने समझा कि ये पढ़ाई में लॉस नहीं होने दे रहा, इसको जो करना है करने दो। मम्मी थोड़ा बेटर समझ पाती थी, पापा का थोड़ा ये था कि पढ़ाई 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 कर ले, कुछ अच्छा सा अचीव होगा ज़िंदगी में। बट जब रिश्तेदार वगैरह बोलते थे तो मेरे पेरेंट्स ने भी माइंड नहीं किया उन चीज़ों को। मुझे कहीं ना कहीं से ही लगता था कि पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि पढ़ाई तो कर ही रहा है, क्या पता कुछ हो जाए साथ में।
वो जो रिश्तेदारों से नेगेटिव वाइब्स आती थी ना, वो घर वालों ने कभी मेरे तक आने नहीं दी। खैर ये रियलिटी है, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है पेरेंट्स का भी। बाकी समझाने बुझाने में तो यही है कि हर आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, आपको सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। मैंने कितने काम अपने घर वालों के छोड़े अपने काम के चक्कर में। झूठ बोल दिया करता था कि आज मैं ये नहीं कर सकता, आज मेरा एग्ज़ाम है, हालांकि मुझे शूट करना होता था, या आज मेरा प्रैक्टिकल है और उस टाइम मैं शूट कर रहा हूँ। मम्मी ने बोला था कि आज ये काम था, हमें वहाँ जाना था, बट वो चीज़ें छोड़ के मैं अपने शूट को टाइम दे रहा था। तो काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है। और आज के टाइम में तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। एक पर्टिकुलर फेस होता है स्ट्रगलिंग टाइम, जो हर एक इंसान की लाइफ में आता है, तो आपको वो फेस पार करना पड़ता है, देन आप अचीव कर लेते हो। तो वही है, जो रिश्तेदार होते हैं या जो स्टार्टिंग में डीमोटिवेटर्स होते हैं, हेटर्स होते हैं, वो भी आपके फिर चाहने वाले बन जाते हैं, आपके प्रशंसक बन जाते हैं। हाँ देख, हमारे टाइम पे ये हमारे साथ पड़ा हुआ है, या हमारे साथ खेलता था, हमारे साथ उठता बैठता था। वही वाली बात है। पर आज भी मेरे को किसी से अफेक्ट नहीं पड़ता। खैर मुझे पता है ज़िंदगी में किस चीज़ पे फोकस रखना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमेशा काम करना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ ही चलना चाहिए। नेगेटिविटी को जितना दूर रखोगे अपने आप से, उतना बेटर रहेगा आपके लिए भी और आपके करियर और आपकी सक्सेस के लिए भी। आजकल क्या हो रहा है ना कि हर कोई सोशल मीडिया के पीछे भाग रहा है। वो ये सोच रहा है कि आज अगर मैं आया हूँ तो आज ही मुझे फेम मिल जाए और मैं बूम कर जाऊँ और ट्रेंड हो जाऊँ मार्केट में। तो कई लोग जो हैं डिमोटिवेट भी हो रहे हैं कि भाई मेरा क्यों नहीं हो रहा, सामने वाले का हो रहा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी जो ऑडियंस जो नई आ रही है सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनने या फिर व्लॉगिंग स्टार्ट करने? देखो, अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में फेमस हो जाओ या 10 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। काफ़ी लोगों को यही रहता है कि हमें कुछ भी करना है, बस हमें वायरल होना है, हमें फेमस होना है। मुझे भी देखो 1 से 1.5 साल लगा अपने चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में, थोड़ा सा ग्रो। 1.5 साल की मेहनत ने मेरे चैनल को इतना सा ग्रो किया, थोड़ा सा। बट अगर आप उसके बाद का 1 साल देखें तो वो चैनल यहाँ से पीक पे आ गया। तो वो स्ट्रगल काम आया ना आगे। अगर आप सोचो कि आप एकदम से वायरल हो जाओ, और वही है कि काफ़ी लोग हैं ऐसे जो इंटरनेट पे वायरल हो जाते हैं कुछ दिन के लिए, बट फिर गायब भी हो जाते हैं। जैसे रसोड़ा। हाँ, रसोड़ा। मतलब ये कुछ टॉपिक्स होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं, ये लाइफ टाइम नहीं चल सकती। काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं ऐसी, मीम्स जो बनती हैं मोस्टली, वो कुछ टाइम के लिए तो वायरल होती है, सालों साल तो कोई चलती नहीं है। तो मैं वही कहूँगा कि भाई आप रेगुलरली काम करते रहोगे ना, तो आपकी स्ट्रगल आपको एक दिन ज़रूर पे करेगी। आप ये मत सोचो कि हमें आज ही सब कुछ उखाड़ लेना है, जो भी है आज ही कर लेना है, नहीं। और ये भी मत फील करो कि हमने इतना करा हमारा कुछ नहीं हो रहा, नहीं, ये भी मत फील करो। आपका एक मोटिव है कि आपको करते रहना है, करते रहना है, जब तक करते रहना है, जब तक नहीं हो जाता। तो बस आप अगर करते रहोगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन होगा। वही है, पॉजिटिव माइंड सेट है। जब आपके सब्सक्राइबर 0 थे और 0 होने पे ना एक भी व्यू आता है या एक भी सब्सक्राइबर आता है तो स्क्रॉल करके देखने में बड़ा मज़ा आता है कि यार ये आ गया। और फिर आसपास के लोगों से भी सब्सक्राइब कराया जाता है, दोस्तों को भेजा जाता है। कई दोस्त ऐसे होते हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं करते, बोलते सब्सक्राइब कर दिया। तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपने लोगों को भेजा सब्सक्राइब कर दो और उन्हें सब्सक्राइब करके भेजा लेकिन बाद में अनसब्सक्राइब कर दिया? हाँ, बहुत से ऐसे होते हैं। मैं जैसे मेरी वीडियोस जब आती थी तो मैं अपने व्हाट्सएप से सबको शेयर करता था कि भाई मेरी वीडियो आ गई। अपने इंस्टा पे, अपने फेसबुक पे, सारी जगह शेयर करता था। ऑडियंस तो थी नहीं खैर उस टाइम मेरे पास, ना इंस्टा पे ना फेसबुक पे। तो व्हाट्सएप पे मैं शेयर करता कि यार एटलीस्ट इतने लोग तो देखेंगे, ये तो मेरे जानने वाले हैं, अगर ये भी देख ले तो धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ेंगे। बट नहीं देखते थे। मैं बोलता भी था यार सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कर भी लेते थे उस टाइम पे। बट फिर देखता था कि डिक्रीज भी हो रहे सब्सक्राइबर। अब पता नहीं कौन सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करता था, अभी इतना तो पता नहीं स्पेसिफिक बंदा कौन था। बट हाँ, ये चीज़ होती थी एक टाइम पे, बहुत होती थी। बट अब ठीक है। 0 के रचित में और आज के रचित में क्या डिफरेंट आया है लाइफस्टाइल में, या कुछ एक्स्ट्रा कुछ हुआ है? देखो, फ़र्क काफ़ी चीज़ों में बहुत आया, काफ़ी चीज़ों में नहीं आया। जो जिन चीज़ों में फ़र्क नहीं आया वो चीज़ें ऐसी हैं, जैसे स्टार्टिंग में भी अगर कोई मुझे डीमोटिवेट करता था या कोई हेट करता था तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। और आज के टाइम पे भी
वो फ़र्क मेरे अंदर नहीं आया। आज के टाइम पे भी कोई हेट करेगा मुझे, कोई डिमोटिवेट करेगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उस टाइम भी मुझे पता था कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, मैं करते रहूँगा, मेरा माइंड सेट है, तुम इसे नहीं बिगाड़ सकते। आज के टाइम पे भी यही है, कोई कितनी कोशिश कर ले, जो मुझे अच्छा करना है वो मैं करूँगा, सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो उस चीज़ में आप मेरा माइंड सेट नहीं बिगाड़ सकते। तो अब आपकी जो ऑडियंस है वो अब आने वाले आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, कि अब आप और क्या मिलेगा देखने को आपके नए चैनल, आपके चैनलों पे के अंदर नई नई वीडियोज़ या नया कोई कोलैब आ रहा हो या नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो? देखो, काफ़ी अच्छी वीडियोस प्लान कर रखी हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो आएंगी। वैसे तो मैं रेगुलरली यूट्यूब पे बहुत जल्दी वीडियो डाल देता हूँ, तो हर महीने काफ़ी वैरायटी का कंटेंट देखने को मिलता है लोगों को। एक ही महीने में हर टाइप की वैरायटी मैं दे देता हूँ। एक रीज़न ये भी है कि ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तो अगर कोई आप में से यूट्यूबर बनना चाहता है तो इस पॉइंट को भी आप नोट करना कि आप अपने कंटेंट में वैरायटी रखो रेगुलरिटी के साथ साथ। और एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है मैंने ऑडियंस के लिए, बहुत जल्दी आ जाएगा, तो वो तो आने के बाद ही पता लगेगा। एक सरप्राइज़ है तो उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। तो कभी अपनी ऑडियंस के लिए फैन फेस्ट तो आपका होता है यूट्यूब की तरफ से, कभी अपनी ऑडियंस के लिए कभी रखा मीटअप कि भाई हम मीटअप करते हैं अपने लोकल एरिया में? देखो, लोकल एरिया में मैंने ऐसे मीटअप नहीं किया, बट मैं कई बार बाहर घूमने जाता हूँ तो काफ़ी लोग मिल जाते हैं। लाइक स्पेसिफिकली मैंने ऐसे कोई मीटअप प्लान किया नहीं। काफ़ी बार प्लान किया कि मीटअप करते हैं, बट कई बार हो नहीं पाया। अभी सब कुछ सेट था तो कोरोना पड़ गया था, फिर पता लगा कि भाई गैदरिंग अलाउड नहीं है लोगों की, तो मीटअप का प्लान हो नहीं पाया। बट हाँ, ज़रूर मैं मीटअप करूँगा, और अगर ऐसी ऑडियंस का प्यार रहा तो फैन फेस्ट में भी एक दिन जाएंगे। तो कोरोना में क्या दिक्कतें रहीं, क्योंकि वीडियोस कम आने लगी या वीडियोस पे प्रॉपर काम रहा और कोरोना वायरस को साइड में रखा? अगर आप देखो ना तो कोरोना के टाइम में 2 महीने तक का लॉकडाउन था प्रॉपर। उस 2 महीने में मैंने 8 वीडियो डाली थी, तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने काम को छोड़ दिया। मैं बहाना दूं कि कोरोना है, तो मैं अपने आप को क्या एक्सक्यूज़ दूं उस चीज़ के लिए, जब मुझे पता है कि मैं कर सकता हूं। हाँ, मैं कुछ चीज़ें एडवांस लेवल पे ना करके थोड़ा सा बेसिक पे कर सकता हूँ, बट मैं कर सकता हूँ। तो लॉकडाउन में भी मैंने 8 वीडियोस बनाई। उसके बाद जब धीरे धीरे अनलॉक होने लगा सब, तो फिर नॉर्मल हो गया सब। तो मैंने काम को कभी भी पीछे नहीं रखा, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कुछ आ जाए। जब मेरे एग्ज़ाम्स होते थे, मैं एग्ज़ाम छोड़ के अपने काम करता था, तो थोड़ी सी स्टडीज़ उसकी वजह से भी पीछे चली गई थी, बट वो मैंने सब रिकवर कर लिया, क्योंकि जब लाइफ में सब ठीक होता है तो आप अच्छे से सब कुछ रिकवर कर लेते हो। तो आज की खास बातचीत के लिए हमारे संग मौजूद थे रचित रोझा, जो कि यूट्यूब पे ट्रेंड रहते हैं, ट्रेंडिंग वीडियोज़ इनकी रहती हैं। JK 24/7 न्यूज़ के लिए विपिन की रिपोर्ट।